Good morning, students. Welcome to Tiny Tots online class. This is Hira sir, and today I am going to teach you history, and this is the third lecture for you. In first lecture, I made you understand about history, medieval period. In second lecture, I made you understand about the sources of history. I made you understand that there are two types of sources of history, that is literary sources and archaeological sources. In second lecture, we have discussed over literary sources, and today I am going to discuss over archaeological sources. So dear students, as I made you understand in previous videos, it means in first lecture and second lecture about the sources of history and history, medieval period, etc. So let's start that what is archaeological sources. So let's start without wasting the time. First of all, we should know about the definition of it. Archaeological sources include monuments, mosques, temples, forts, tombs, coins, and paintings, etc. Let's understand it. I told you in literary sources we have a proof. मैं आपको बताया था कि लिटरेरी सोर्स में हमारे पास प्रूफ होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में, बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिल पाती है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा क्लास है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स का। इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास प्रूफ तो होगा, जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके आधार पर हम जानकारी ले पाते हैं या हमें जानकारी है, उसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, उसको हम समझते हैं, तो फिर हम कैसे उसकी जानकारी ले पाते हैं। इसमें है कि मॉन्यूमेंट्स के आधार पर हम जान पाते हैं, मॉस्कोज के आधार पर, टेम्पल्स के आधार पर, फोर्ट्स के आधार पर, टॉम्स के आधार पर, उसके साथ साथ पेंटिंग्स के आधार पर हम एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं कि मॉन्यूमेंट क्या होता है, मॉस्कोज, टेम्पल्स, फोर्ट्स एक्सेट्रा। इन सारी बातों की जानकारी हम एक एक करके लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। हम किसी की याद में, अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है और वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जिसके कारण उसके याद में हम उसके लिए एक स्मारक बनवा देते हैं, उस व्यक्ति की मूर्ति बनवा देते हैं, तो उसके आधार पर भी वह मूर्ति कई एक वर्षों तक रहता है, सदियों तक रहता है, और फिर यादगार के तौर पर रहता है। उसको देख करके हम अंदाज लगा पाते हैं, हम कल्पना कर पाते हैं, जान पाते हैं कि बीते हुए समय में यह व्यक्ति कैसा था, उसकी शक्ल कैसी थी, उनका पहनावा कैसा होता था। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का स्मारक बनाया जाता है तो उसमें कलाकारों के द्वारा उसकी हूबहू शक्ल उसमें बना दी जाती है। उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा, उनका जो अस्तित्व होता है, अगर कोई राजा महाराजा है तो उनके हाथ में तलवार है, उनका पहनावा है, इन सारी बातों की उसमें देखी जाती है और उसमें बनाया जाता है। तो इसके आधार पर भी हम उससे कल्पना करके, अंदाज लगा करके जान पाते हैं कि वो उस समय की घटना कैसी घटी होगी, वो कैसे रहे होंगे। तो मॉन्यूमेंट्स के आधार पर हम ये जान पाते हैं, स्मारक के आधार पर। सेकेंड आपका आता है मॉस्क्यूज। उस समय अर्थात कुछ साल पहले, बहुत साल पहले भी बहुत ऐसा मस्जिद बनवा दिया गया, तो मस्जिद को आज देख करके या फिर उसमें जो डिजाइन्स है, जो मस्जिद बनाया गया है, उसके आधार पर उसको देख कर भी हम एक कल्पना कर पाते हैं कि पुराने समय में लोगों का पूजा करने का ढंग, या फिर यूं कहे लोगों का, जो भी उस समय के लोग थे, उनका अस्तित्व कैसा था। टेम्पल्स, चलिए मॉस्कोज और टेम्पल्स आप लोगों को पता ही होगा। मॉस्कोज जहां पे मुस्लिम लोग
मुस्लिम हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और साथ में मिलकर भी रहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद में केवल मुस्लिम ही पूजा करने जाएंगे, मंदिर में केवल हिंदू ही जाएंगे। तो अपनी अपनी मनसा है, अपनी इच्छा है। बहुत मुस्लिम मंदिर में जाते हैं, बहुत हिंदू मस्जिद में जाते हैं। तो ये हो गया। लेकिन स्पेशली जो मस्जिद होता है जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, मंदिर में स्पेशली हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी हम जानकारी ले पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। बहुत सारा किला भी उस समय बनाया गया है जिसको देख करके हम बीते हुए समय का अंदाज लगा पाते हैं, उस समय की जानकारी हमें मिल पाती है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे टॉम्ब की। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जब उसको दफना दिया जाता है तो दफनाने के बाद वहां पर एक मकबरा बना दिया जाता है। एक छोटा सा उसके लिए कमरा कह सकते हैं या फिर जिसकी जैसी इच्छा होती है उस तरह का बनवा देते हैं। और उसके आधार पर भी उसको देखने के बाद जो उस समय का हमें मकबरा मिलता है या टॉम्ब मिलता है तो उसके आधार पर भी हम जानकारी ले पाते हैं बीते हुए समय का। उसके बाद है क्वाइंस। पुराने समय में या पहले के समय में जो सिक्का हुआ करता था तो वो सिक्का जो आज हमें मिलता है या फिर जो हिस्टोरियंस है उनको अगर वो मिलता है तो उसको देखकर भी वो कल्पना कर पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद है पेंटिंग्स। आज भी बहुत ऐसे बिल्डिंग्स है जिस पर पुराने समय का पेंटिंग हमें नजर आता है, तो पेंटिंग के आधार पर भी हम जानकारी ले पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमको इस डेफिनेशन में, इस टॉपिक में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये जानना है कि आखिर बीते हुए समय की अर्थात हिस्ट्री की जानकारी जो मिल पाती है तो दो तरह से मैंने आपको बताया। पहला आपका लिटरेरी था जिसमें रिटन फॉर्म में हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसमें इन चीजों के आधार पर जो मैंने आपको बताया इसी के आधार पर हमें जानकारी मिल पाती है कि उस समय किस तरह के लोग रहे होंगे, किस तरह की घटना घटी होगी, तमाम बातों की जानकारी मिल पाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।